हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर एंड फ्यूचर पाथ यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, ये वीडियो मैं डिसाइड करूंगा कि इन दोनों चैनल में से किस पर डाला जाए और जो बेहतरीन होगा ऑप्शन हम लोग वो करेंगे, क्योंकि यूट्यूब के पॉलिसी के अनुसार वन डे वन चैनल पर वन वीडियो अगर अपलोड किया जाएगा तो बढ़िया रहेगा। इसीलिए मैंने दूसरा चैनल भी बनाया है। आप लोग इसको जरूर स्नेह दें, प्रेम दें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग फिजिक्स का कुछ ऐसा टॉपिक डिस्कस करेंगे मैग्नेटिज्म से, चुंबकत्व से, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, आप लोग जरूर इस टॉपिक को रिवीजन भी कर लीजिएगा। अगर आपको आ रहा है तो खूब बढ़िया से रिवीजन कीजिएगा, ताकि आपका कंट्रोल इस टॉपिक पर पूर्णतया हो जाए और आप लोग परीक्षा में इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक आए उसको बिल्कुल भी छोड़े नहीं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ रहे होंगे और धीरज सर के बताए हुए मार्ग पर चल रहे होंगे कि किस प्रकार से रणनीतिबद्ध तरीके से परीक्षा की तैयारी करनी है। ठीक है बच्चों, देखते हैं सबसे पहला टॉपिक मैग्नेटिज्म का, जो कि बेसिक है, इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग डिस्कस किए बिना आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोगों को यह बताना है कि एक अकेले ध्रुव के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। लैंग्वेज कम लिखेंगे, कैलकुलेशन ज्यादा करेंगे, क्योंकि ये क्लास रिवीजन का क्लास है। बच्चों, आपको भी पता है कि एक चुंबक में जो है वह दो ध्रुव होते हैं, एक N होता है और एक S ध्रुव होता है। बच्चों, आप भी ये जानते हैं कि जो N है और जो S है, ये दोनों अगर अलग अलग होते हैं, अर्थात ध्रुव अगर विपरीत होते हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं मेरे लाल, और अगर ध्रुव एक समान होते हैं तो एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि अगर ध्रुव N और N होगा तो वह कभी आकर्षित नहीं होगा, ध्रुव S और S अगर नजदीक होगा तो वह कभी आकर्षित नहीं होगा बल्कि विकर्षित होगा। लेकिन ध्रुव N के समीप यदि ध्रुव S को लाया जाए तो ऐसी स्थिति में N और S एक दूसरे की तरफ तीव्रता से आकर्षित होंगे। अगर ध्रुव S और ध्रुव N को एक दूसरे के समीप लाया जाए तो विपरीत ध्रुव होने के चलते चुंबक के ये भी तीव्रता से आकर्षित होंगे बच्चों। और तीव्रता से अगर आकर्षित होंगे तो कितनी तीव्रता से आकर्षित होंगे, आखिर उसका मापन कैसे करेंगे, आखिर उसका गणना कैसे करेंगे, हमको इसी का व्यंजक ज्ञात करना है। उम्मीद करते हैं ये टॉपिक खूब बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हमको करना क्या है। तो सबसे पहला चीज, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना है। और चुंबकीय क्षेत्र B बराबर क्या होता है, तो F/m0 होता है। किसी चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में यदि किसी परीक्षण ध्रुव को लाया जाता है तो उस परीक्षण ध्रुव पर लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल को, अथवा उस चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाले चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो चुंबकीय बल है उसको क्या कहते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात B बराबर F/m0 बच्चों, B बराबर F/m0 का यूज करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करेंगे, फिर वही टॉपिक। तो आपको पता होगा कि चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम आपको बताया गया है। क्या बताया गया था चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम बच्चों? तो आपको भी पता है कि चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम था कि F प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, तो m1 m2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जब दोनों को हम लोगों ने मिलाया था मेरे लाल, तो हम लोगों को मिला था m1 m2 और r²। जहां m1 और m2 चुंबक की ध्रुव प्रबलताएं हैं, द्रव्यमान नहीं है। अब जैसे ही हमने समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो एक नियतांक k आया था मेरे लाल, याद कीजिए जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्लास टाइम में, तो हमने नियतांक के जगह पर k के जगह पर μ0/4 पाई और m1 m2 और बटे में कितना लिया था, r²। ये जो आप व्यंजक देख रहे हैं ना मेरे लाल, इसी व्यंजक के सहारे हम लोग अब टॉपिक्स वगैरह को जो है वो आगे सॉल्व करते हुए चलेंगे और इस फॉर्मूला का जो है हम यूज करेंगे कि F बराबर μ0 कितना है, तो m1 m2/r²। अब m1 का मान अगर हमको m रखना होगा तो m रखेंगे, अगर m2 का मान हमको m0 रखना होगा तो हम m0 रखेंगे, लेकिन दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी तो r ही ना होगी, हम वही रखेंगे। ठीक है, अब ये चीज जो है वह कूलम्ब के व्युत्क्रम वर्ग नियम में था।
अब हम क्या करेंगे मेरे लाल कि हमको जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर चित्र में देखा जाए तो चुंबक का एक ध्रुव है M, और M के कारण हमें बिंदु B पर जो है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि बिंदु B पर ही जो परीक्षण ध्रुव M0 है वो आया है। तो जैसे ही इस ध्रुव के चुंबकीय क्षेत्र में एक परीक्षण ध्रुव प्रवेश किया तो आखिर उस पर चुंबकीय बल लगेगा ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उस पर बल लगाएगी ना, कितना बल लगाएगी, अर्थात M0 यदि बिंदु B पर है तो हमें बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी पड़ेगी, क्योंकि चुंबक के ध्रुव प्रबलता M वाले क्षेत्र में एगो परीक्षण ध्रुव M0 प्रवेश कर गया है। तो बल लागी कि ना लागी, एगो चुंबक के नजदीक अगर कोनो दूसर चुंबक आई तो ओकरा पर बल लागी ना, लागी, चाहे आकर्षण के लागो और चाहे विकर्षण के लागो। तनी मनी हमनी के नेटिव लैंग्वेज में आ जाता नहीं जा, तनी मनी हमनी के देहाती भाषा में आ जाता नहीं जा, ताकि बाल गोपाल लोग के खूब बढ़िया से समझ में आवे, तनकियो डाउट ना रहे के चाहे बबुआ। तो ऐसा स्थिति में अब हमनी के देखल जाई कि M0 जब प्रवेश कर दहलस M के क्षेत्र में तब कितना बल लागी। तो इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि M है और यहाँ M0 है, तो लिखेंगे M तथा M0, लिखेंगे M तथा M0 के बीच लगने वाला चुंबकीय बल, लगने वाला चुंबकीय बल, तो क्या हो जाएगा मेरे लाल, F बराबर क्या हो जाएगा, तो F बराबर होता है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया, μ0 बटा में 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो यहां हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई m1 के जगह पर m, m2 के जगह पर m0 और बटे में कितना आर स्क्वायर। तो ये किसका वैल्यू हो गया, ये F का वैल्यू हो गया। F इज इक्वल टू μ0 बाई 4 पाई m इंटू m0 बाई आर स्क्वायर। इतना समझ में आया। लेकिन अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से देखें तो व्यंजक क्या है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से मेरे लाल हमको जो व्यंजक मिलेगा वो मिलेगा B बराबर F बटा में M0। अब हम क्या करेंगे कि F के जगह पर इस F का मान रख देंगे और M0 सेम एज रहेगा। तो अब हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी मिल जाएगी, तो B बराबर μ0 बटा में 4 पाई, और F के लिए मान रख रहे हैं तो M इंटू कितना हो जाएगा M0 और बटे में कितना आर स्क्वायर। तो रखेंगे M इंटू M0 बाई आर स्क्वायर, और पूरा बटा में कितना है बच्चा M0, तो हम यहां पर मेंशन करेंगे M0। अब आप बताइए कि क्या ये M0 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे ही M0 से कैंसिल हो जाएगा बच्चा, तो B बराबर अब जो हमें मिलेगा मान वो मिलेगा μ0 बटा में 4 पाई और M बटा में कितना आर स्क्वायर। ये जो आप देख रहे हैं मेरे लाल, यही जो है वह क्या है, तो यही जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। आप इसको खूब बढ़िया से पहले देख लीजिए, निहार लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि इसी का उपयोग होगा। अगर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपको सबसे पहले चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम याद रहना चाहिए, और हमने चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम भी यहाँ पर सत्यापित कर दिया है, ठीक है ना। तो हमने चुंबकत्व में कूलम्ब का व्युत्क्रम वर्ग नियम जब प्रतिस्थापित किया, यानी मान आया μ0 बटा में 4 पाई m1 m2 बाई आर स्क्वायर, इसी का उपयोग करके हमने क्या किया, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर दिया कि B बराबर μ0 बटा में 4 पाई m बाई आर स्क्वायर, जहां बबुआ m जो है वो क्या है, ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है। क्या है, ध्रुव की ध्रुव प्रबलता है, और जो r है वह दूरी है। अब बच्चों अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो गया हो कि किसी चुंबक के ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 बटा में 4 पाई इंटू m बाई आर स्क्वायर होती है, तो अब हम चलेंगे अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक होगा कि चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए दो केस बनता है मेरे लाल, पहला बनता है अक्षीय स्थिति और दूसरा बनता है निरक्षीय स्थिति। ध्यान देना, आई टू आई कांटेक्ट होना चाहिए और सीधा ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, इधर उधर ध्यान ना होके चाहिए।
माने एने ओने ध्यान ना होके चाहिए, इधर उधर ध्यान नहीं होना चाहिए, खूब बढ़िया से जो है देखना है, समझना है, यही हमारा मेन टॉपिक है। अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति क्या होता है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। जब अक्ष के अनुदिश स्थित किसी बिंदु पर अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो वह अक्षीय स्थिति कहलाएगा। अगर अक्ष के अनुदिश किसी बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा तो वह अक्षीय स्थिति में कहलाएगा। यानी अक्षीय स्थिति के लिए एक ऐसा बिंदु होना चाहिए जो अक्ष के अनुदिश हो। अगर एक ऐसा कोई बिंदु है जो अक्ष के अनुदिश नहीं है तो उसे निरक्षीय स्थिति कहते हैं। तो मेरे लाल, अब आप समझ गए होंगे कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो दो केसेज से गुजरना पड़ेगा। पहला होगा अक्षीय स्थिति और दूसरा होगा निरक्षीय स्थिति। तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे अक्षीय स्थिति में, और अक्षीय स्थिति में मैं जो फिगर का डिस्क्रिप्शन होगा, जो इस चित्र का विवरण होगा, वो मैं मौखिक बताऊंगा और गणनाएं जो है वो आपके समक्ष करूंगा ताकि आपका भी रिवीजन हो जाए और समय भी कम लगे। आप देख सकते हैं बच्चों, एक चुंबक है जो द्विध्रुव है, एक N है और एक S है। यानी एक चुंबकीय द्विध्रुव वाला चुंबक NS लिया गया है और NS के अक्ष के अनुदिश एक बिंदु P है जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है मेरे लाल, और हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करेंगे। अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो चुंबक है उसकी प्रभावी लंबाई 2L है और माध्य स्थिति से एक ध्रुव की जो दूरी है वह L है। माध्य स्थिति से बीचों बीच एक ध्रुव N की दूरी कितनी है तो L है, और फिर S की कितनी है तो L है। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे मेरे लाल कि एक एक ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता ज्ञात करेंगे। ध्रुव N के कारण, ध्रुव S के कारण अब हम लोग तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो अब कैलकुलेशन करेंगे और आप ध्यान दीजिएगा चित्र से क्या होगा। तो ध्रुव N के कारण, ध्रुव N के कारण कहां बच्चों निकालेंगे तो बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चा अभी अभी जो है वो हमने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र का जो व्यंजक आया B बराबर कितना आया तो μ0 बटा में 4 पाई और m बाई आर स्क्वायर। तो यहां तो हम ध्रुव N और S दोनों के चलते निकालेंगे। तो ध्रुव N के चलते जो निकला हुआ रहेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उसको हम सूचित करेंगे B1 से। तो B1 बराबर μ0 बटा में 4 पाई, ये नियतांक होता है, और m जो है इसका ध्रुव N का जो हम m लेंगे वो प्लस m लेंगे। क्या लेंगे? प्लस m लेंगे। तो ये हो जाएगा m और बाई कितना आर स्क्वायर। ये अपना हो गया बच्चा समीकरण 1। और अब हम इसी तरह से ध्रुव S के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ध्यान दीजिएगा। तो अगर बच्चा हम ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या होगा। तो अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कि जो चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा वो B2 निकलेगा, और B2 बराबर क्या होगा मेरे लाल तो μ0 बटा में 4 पाई, और ध्रुव S के कारण जो हम लेंगे मान वो लेंगे -m। क्या लेंगे? -m। यानी कि इसका जो ध्रुव प्रबलता होगा S का वो -m होगा। तो हो जाएगा μ0 बटा में 4 पाई और फिर हो जाएगा -m और बाई आर स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग, यहां जो हमने आर स्क्वायर लिखा है इसका मान मैंने नहीं लिखा। B1 N के चलते है तो N से लेकर के P तक का जो दूरी है R और प्लस L हो जाएगा। तो हम यहां पर मान रखेंगे बच्चा R प्लस L का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे? R और प्लस L का होल स्क्वायर। यही मान आगे रखना पड़ता, यही रख दिए। अब यहाँ क्या हो जाएगा तो ये पूरे R में से इस L को घटाएंगे तब ना S से P तक का दूरी निकलेगा। इस पूरे R में से यहाँ तक में से इस L को माइनस कर देंगे तब ना S से P तक का दूरी निकलेगा। तो अब हम किसके चलते निकाल रहे हैं तो ध्रुव S के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अब हम S के चलते बिंदु P की दूरी निकालेंगे। तो पूरे
हुए r में से l को घटा देंगे बच्चा, तो हो जाएगा r माइनस l का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा समीकरण 2। इस तरीके से बच्चों हमने पहले ध्रुव और दूसरे ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल लिया, समीकरण के रूप में प्राप्त कर लिया। तो अब मैं आपसे पूछता हूं मेरे लाल कि आखिर बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? तो जो N और S के चलते चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसको ही ना जोड़ेंगे हम लोग। समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। और जैसे ही जोड़ेंगे तो बिंदु P पर N और S दोनों के चलते कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे इसलिए बिंदु कहां? तो बिंदु P पर उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न कुल चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान देना बच्चा, अब B टोटल जो है वो कितना हो जाएगा? तो B1 और प्लस B2। हम B1 का मान रखेंगे μ0 बटा में 4 पाई m बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर। लिखेंगे μ0 बटा में 4 पाई और फिर कितना? तो m बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस, अब हमको चाहिए B2, तो B2 का मान कितना है? तो μ0 बाई 4 पाई। अच्छा, हम इसको पहले भी कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं माइनस μ0 बाई 4 पाई m बाई आर माइनस एल का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। और इस तरीके से बच्चों हम इसको अब क्या कर देंगे? तो जोड़ देंगे। और अभी जो हम ये देख रहे हैं इसके मान को जोड़ना जरूरी हो जा रहा है, नहीं जोड़ेंगे तो कुल चुंबकीय क्षेत्र नहीं आएगा। अब हम जोड़ेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो B बराबर मान होगा μ0 बाई 4 पाई m को कॉमन कर लेते हैं। क्या कर लेंगे? μ0 बाई 4 पाई और इंटू m को कॉमन करेंगे तो 1 बाई आर प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर जो है वो बाकी रह जाएगा। और यही चीज हम करेंगे तो B बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, तो B बराबर जो हम लोगों को मान मिलेगा मेरे लाल, उसमें हम क्या करेंगे कि μ0 बटा में 4 पाई और इंटू m को कॉमन कर लेंगे तो 1 बटा में, अब यहाँ μ0 बटा में 4 पाई m बाहर, तो 1 बटा में r प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। तो हम यहाँ रखेंगे r और प्लस एल का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 1 बाई आर माइनस एल का होल स्क्वायर। मेरे लाल अब इसी को हम हल कर देंगे और कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर देंगे। तो μ0 बटा में 4 पाई सेम एज रहेगा, और अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। तो अब जब एलसीएम हम ले लिए तब इसका भाग करेंगे तो r प्लस एल का होल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा r माइनस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा r माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस है तो माइनस, r माइनस एल के होल स्क्वायर से भाग करेंगे कट जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर कुल जो चुंबकीय क्षेत्र है मेरे लाल μ0 बटा में 4 पाई इंटू m, और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा? तो माइनस 2ab माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और बटा में r प्लस एल इंटू आर माइनस एल का होल स्क्वायर कर देंगे। और अब इसको हल करेंगे तो b बराबर आ जाएगा μ0 बटा में 4 पाई और इंटू m। ध्यान देना, जब माइनस है तो सब में गुणा होगा, सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2rl माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 2rl। और थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर सूत्र लग रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हो जाएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर। मेरे लाल अब अगर देखा जाए तो r स्क्वायर से क्या हो जाएगा? तो r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, l स्क्वायर से l स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा क्या? तो अब यहाँ पर जो है मान बचेगा b बराबर कितना? तो b बराबर μ0 बटा में 4 पाई इंटू m, अब माइनस 2rl हो जाएगा माइनस 4rl, और ये हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चूंकि r की तुलना में जो l का मान होता है वो बड़ा छोटा होता है, r की तुलना में l का मान क्या होता है? बहुत नगण्य होता है, बहुत छोटा होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि r का मान जो है बड़ा है
और L का मान जो है वो छोटा है। तो अगर R का मान बड़ा है और L का मान छोटा है तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि दो ध्रुवों के चलते अक्षीय स्थिति में R का मान जो है वो क्या है, तो उतनी दूरी है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों ध्रुवों से या उतनी दूरी ली गई है, इस चुंबक के माध्य स्थिति से इतनी दूरी ली गई है जहां जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। अब चुंबक का प्रभावी लंबाई L और L छोटा छोटा है। मान लीजिए कि ये R का मान हमको 100 मीटर की दूरी पर चुंबक के अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। कौन ससुरा उठा पगला ऊ कह दिया कि गुरुजी क्या कीजिए, तो लेके जाइए इसको 200 मीटर दूरी तक और वो चुंबक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो बताइए तो हम लोग क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में R की तुलना में L का मान क्या है? अति अल्प है, नगण्य है, क्योंकि हम लोग जैसा सिचुएशन होगा वैसा R का मान रख सकते हैं, लेकिन L का मान तो छोटा है ना, चुंबक की प्रभावी लंबाई का आधा है ना। तो ऐसी स्थिति में R इज ग्रेटर देन 2L हो जाएगा। यानी L का मान हम क्या ले सकते हैं? तो L का मान हम 0 ले सकते हैं। तो अब बच्चों जो हमें मान मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, मिलेगा B बराबर कितना? B बराबर μ0 बटा में 4 पाई और इंटू कितना है? तो M है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, क्या हम लोग इसको M और इंटू, तो M के साथ माइनस लगा देते हैं, इंटू 2L कर देंगे। अगर 2L कर देंगे तो अब क्या बचेगा? यहाँ पर R बचेगा, तो हम लिखेंगे R। तो M इंटू 2L और R, तो अभी भी यहाँ पर 2 बाकी है ना, 2 बाकी, और बटा में कितना हो जाएगा? तो बटा में हो जाएगा R स्क्वायर और माइनस कितना? L स्क्वायर। तो L के जगह पर रखेंगे 0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान देना, B बराबर मान हो जाएगा μ0 और बटा में 4 पाई, और M इंटू 2L जो होता है वो क्या होता है? तो M इंटू 2L जो होता है वो होता है कैपिटल M। कैपिटल M बराबर होता है प्लस माइनस M इंटू 2L। यानी ये जो है वह क्या है? तो ये जो है वह चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का व्यंजक है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M बराबर होता है प्लस माइनस M और इंटू 2L, अर्थात प्लस माइनस M और चुंबक की प्रभावी लंबाई। अब हम यहाँ पर M इंटू 2L के जगह पर बबुआ ये जो आप मान देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? तो कैपिटल M लिख सकते हैं। आ इंटू कितना? तो 2R, आ बटा में कितना? तो R स्क्वायर है, आ माइनस 0 का स्क्वायर है। अब बताइएगा कि हम यहाँ पर क्या मेंशन कर सकते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ B बराबर मिल जाएगा μ0, आ बटा में कितना? 4 पाई, और M ऐसे ही रहेगा, 2 से गुणा हो गया 2M R, और R स्क्वायर में से 0 जाएगा तो R स्क्वायर बचेगा, और R स्क्वायर का वर्ग कर देंगे तो R के पावर 4 हो जाएगा। ये जैसे ही कटेगा तो पावर 3 हो जाएगा। तो B बराबर मिल गया μ0 बटा में 4 पाई और इंटू 2M और बाई R का क्यूब। ये जो बच्चों आप मान देख रहे हैं, ये मान किसका है? तो यही जो मान है वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है, और यह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान किस अर्थ में हम निकाल रहे हैं? तो जब कभी भी अगर हम देखेंगे कि एक चुंबक है और उस चुंबक के द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अक्षीय स्थिति में कितना है, तो हम कहेंगे कि B बराबर μ0 बटा में 4 पाई इंटू 2M बाई R का क्यूब होता है। और इस तरीके से जब आप इसको हल कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कैलकुलेशन खूब बढ़िया से समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो निश्चित तौर पर आप कमेंट करिए, आपके कमेंट का तुरंत जवाब मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके और जो भी टॉपिक्स हैं उसके नोट्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। माना कि चैनल छोटा है, लेकिन यही चैनल आपके ही सहयोग से, आप बच्चों के स्नेह से और भी आगे बढ़ेगा। निरंतर जो है वो वीडियोस वगैरह अपलोड किए जाते रहेंगे। आप लोग अपना स्नेह, आप लोग अपना प्रेम जो है वो इस चैनल को दीजिए, खूब लाइक कीजिए, खूब कमेंट कीजिए। और जौन मित्र है, जौन संगतिया है, पढ़ नहीं रहा है, उसको भी आप लोग इस चैनल का लिंक भेज दीजिए कि एकदम तुम्हारे अपने भाषा में सर समझा रहे हैं, समझ में आ जाएगा, पढ़ लो,
खूब बढ़िया से पढ़ लो, क्योंकि यही वो समय है जिस समय में तुम पढ़ोगे तो अगर अच्छे से पढ़ लिए तो अच्छा परिणाम आएगा, और थोड़ा सा भी कोताही किए पढ़ने में तो परिणाम खराब आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से हमने अक्षीय स्थिति में जो है वह चुंबकीय क्षेत्र का जो है वह व्यंजक हमने प्राप्त किया। अब हम देखेंगे इसके आगे और टॉपिक होगा वो कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कितना होगा। मैंने बताया निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कितना होगा, हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक कितना होगा। अरे वाह, फिगर बना हुआ है, हम लोग डिस्कस इसी के विषय में करेंगे कि निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होता है। तो अगर हम लोग निरक्षीय स्थिति में देखें बच्चों, तो एक द्विध्रुव है जिसका ध्रुव N और S है और इसकी ध्रुव प्रबलता +M और -M है, और इन दोनों ही ध्रुवों के अक्ष के अनुदिश नहीं बल्कि अक्ष के विपरीत ओर एक बिंदु P है जो कि r दूरी पर है, और हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। लेकिन ये ध्यान रहे कि ध्रुव N से और ध्रुव S से इसकी दूरी ज्ञात नहीं है, क्योंकि जब हम ध्रुव N और S से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो B बराबर μ0/4 पाई इंटू m/r² होता है, और r का मान तो पता ही नहीं है, P और N के बीच का r यानी दूरी नहीं पता है, P और S के बीच की दूरी नहीं पता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हम r का मान निकालेंगे, यानी कि N और P के बीच के दूरी का मान निकालेंगे, S और P के बीच के दूरी का मान निकालेंगे, जहां थीटा कोण बनता है ध्रुव से बिंदु P के बीच गए हुए एक घटक B1 का। यानी कि कुल अगर देखा जाए तो ध्रुव N के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह B1 होगा, ध्रुव S के चलते जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वह B2 होगा, और बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, तो B1 B2 जोड़ने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि बिंदु P पर दो घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, एक है उदग्र घटक और एक है क्षैतिज घटक। उदग्र घटक में देखिएगा तो एक दिशा नीचे की तरफ है और एक दिशा ऊपर की तरफ है, दोनों का परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र निरस्त हो जाएगा। यानी कि जो उदग्र घटक है चुंबकीय क्षेत्र का, उसकी दिशा विपरीत होने के चलते और परिमाण समान होने के चलते कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान 0 हो जाता है। लेकिन वहीं पर आप क्षैतिज घटक देखिएगा तो क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा B2 cos थीटा। तो अब कुल चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा बिंदु P पर B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा से। एक एक चीज के बारे में अब हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम दूरी निकालेंगे P और N के बीच, P और S के बीच। तो अगर हम बच्चों गणना करें चित्र से तो आप लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि चित्र से अगर हम देखें थीटा है तो दूरी निकालना है P और N। तो यहां अगर देखा जाए तो ये दूरी कितना है, ये स्मॉल l है और ये भी कितना है, स्मॉल l है। तो एक समकोण बना हुआ है ना यहाँ पर। तो अगर समकोण बना हुआ है तो हम क्या समकोण को यहाँ पर O लिख देते हैं कि ये माध्य बिंदु O है भाई, और हम यहाँ पर लिखते हैं कि चित्र से त्रिभुज PON में, तो PON में क्या हो जाएगा बच्चा, तो PON में हो जाएगा कर्ण स्क्वायर PN स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, PO स्क्वायर और जोड़ कितना हो जाएगा ON स्क्वायर। अब अगर हम लोग देखें तो हमें मान कितना मिलता है, तब PN को हम मान लेते हैं कि दूरी R है, या नहीं भी अगर मानेंगे तो PN ही रहने देते हैं, लेकिन PO का जो मान है वो कितना है, R है, तो R का स्क्वायर, ON का जो मान है वो कितना है, L है, तो L का स्क्वायर। हमको PN का मान चाहिए तो √R स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा L स्क्वायर। तो हमने वही यहाँ पर मेंशन कर दिया, यानी इसके बीच की जो दूरी है वो कितनी आ गई, तो R स्क्वायर आ गई और प्लस कितनी आ गई, L स्क्वायर आ गई। अब ध्यान देना, ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो ये L दूरी है और ये R लंब है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ठीक इसी प्रकार यही चीज यहाँ पर भी नोट करेंगे, आपके संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, हम जानते हैं कि उतना होगा। ठीक इसी प्रकार से त्रिभुज कौन सा है, POS में, POS में अगर हम त्रिभुज POS में देखें मेरे लाल तो क्या हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर PS का स्क्वायर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर PO का स्क्वायर और जोड़ कितना OS का स्क्वायर। ध्यान देना PS का स्क्वायर है तब PS
बराबर अंडर रूट हो जाएगा, या पी एस स्क्वायर बराबर पी ओ, तो P से O का दूरी है R, तो R स्क्वायर, ओ एस कितना है तो L है, तो L स्क्वायर बबुआ पी एस बराबर भी हो जाएगा अंडर रूट R स्क्वायर और प्लस L स्क्वायर, जो कि मैंने यहां पर रखा है। अब हम लोग एक काम करेंगे कि ध्रुव N के चलते चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे और ध्रुव S के चलते चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। कारण क्या है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का, क्योंकि यहां से आप देख सकते हैं तो बीच का दूरी मिल चुका है, हम आसानी से जो मान है चुंबकीय क्षेत्र का ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे कि ध्रुव किसके चलते, तो ध्रुव N के चलते, ध्रुव N के कारण, ध्रुव N के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम लोग इसका चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, B1 बराबर म्यू 0 बटा में कितना 4 पाई, और फिर कितना हो जाएगा, तो इसका है प्लस m, तो लिखेंगे प्लस m और बाई अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो B1 का मान आ जाएगा म्यू 0 बाई 4 पाई, और फिर हो जाएगा m, और इसका स्क्वायर कर देंगे ना मेरे लाल, तो हो जाएगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, अंडर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो ये अपना हो जाएगा समीकरण 1। ठीक इसी तरह से ध्रुव S के कारण भी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान बिंदु P पर ज्ञात करेंगे, और वो भी सेम टू सेम ऐसे ही ज्ञात किया जाएगा, लेकिन ध्रुव S की ध्रुव प्रबलता माइनस m है, तो ध्रुव प्रबलता के जगह पर हम लोग माइनस m लेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे इसलिए ध्रुव S के कारण, ध्रुव S के कारण बिंदु P पर, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो ध्यान दीजिएगा। अब ध्रुव S के कारण उत्पन्न कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा बिंदु P पर, तो इसका मान निकाल रहे हैं, तो B2 बराबर हो जाएगा, पहले ध्रुव के चलते B1 और दूसरे ध्रुव के चलते B2, तो B2 बराबर हो जाएगा मेरे लाल म्यू 0 बटा में 4 पाई और माइनस m बटा में अंडर रूट L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर। जब हम लोग इसको हल करेंगे तो हमें B2 का मान मिलेगा म्यू 0 और बटा में कितना 4 पाई, और माइनस m ऐसे ही रहेगा, और दूरी जो आप देख रहे हैं अंडर रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो अंडर रूट स्क्वायर के बाद हट जाएगा और बचेगा L स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर, और ये हो गया अपना समीकरण 2। मैं एक तथ्य यहां पर कहूंगा, आप ध्यान से सुनिएगा। बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र के दो घटक हैं, एक है उदग्र घटक और एक है क्षैतिज घटक। तो चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश अगर आप देखिएगा, मान लीजिए कि आप यहाँ चुंबक ऐसे रख दिए, तो का चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यहां लगेगा, नहीं ना, कहां लगेगा, या तो इधर रखिए या तो इधर रखिए, तभी ना। यानी क्षैतिज घटक में चुंबकीय क्षेत्र कार्यशील ज्यादा होगा, उदग्र घटक में यानी कि लंबवत घटक में यह ज्यादा कार्यशील नहीं होगा। तो जो ये आप देख रहे हैं बिंदु P, तो बिंदु P में एक घटक है B sin थीटा, तो एगो B1 sin थीटा ऊपर जा रहा है घटक, एगो नीचे, वैज्ञानिकीय भाषा में बता रहे हैं, फिजिक्स के लैंग्वेज में। तो ऐसी स्थिति में चूंकि परिमाण तो समान है लेकिन दिशा विपरीत है, इसीलिए जो उदग्र घटक है उसका कुल चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, लेकिन जो क्षैतिज घटक है B1 cos थीटा B2 sin थीटा ये शून्य नहीं होता है, इसको ज्ञात करना पड़ेगा। लिखेंगे इसलिए बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो जैसे ही बिंदु P पर हम कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो बिंदु P पर बच्चा जैसे ही हम लोग कुल चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो हमें मान मिलेगा B बराबर कितना, तो B1 cos थीटा प्लस कितना, तो B2 cos थीटा। अब एक हम थोड़ा सा चतुराई करेंगे स्लाइड करने से पहले, और उसमें आपका साथ चाहेंगे कि आप गुस्सा ना हो भाई। cos थीटा आ रहा है दोनों में, तो हम cos थीटा का मान चित्र से निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, तो यहीं पर निकाल लेते हैं चित्र से cos थीटा, क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा।
तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण। तो आधार यहाँ क्या है, O से S है, तो आधार का मान कितना है, L है। अगर यहाँ थीटा आप देख रहे हैं तो यहाँ भी आधार O से L है, जहां पर कितना है इसका मान L है आधार, कर्ण कितना है तो अंडर रूट आर स्क्वायर और प्लस एल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आधार बटा में कर्ण यानी L बटा में अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। हम लोग cos थीटा का मान अब यहाँ पर रखेंगे, लेकिन cos थीटा को कॉमन कर लेते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा b बराबर cos थीटा और फिर होगा b1 और प्लस b2। अब खेला हो गए, अब असली काम होगा, cos थीटा के जगह पर cos थीटा का मान, b1 और b2 के जगह पर b1 b2 का मान रख करके इसको हल करेंगे, देखते हैं कि क्या मान आता है। तो अब हम लिखेंगे टोटल b का मान, तो b बराबर अब आ गया cos थीटा और cos थीटा का मान है l बटा में अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। b1 का मान है बच्चा, तो b1 का मान कितना है, ध्यान देना, म्यू 0 बटा में 4 पाई m बटा में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। b2 का मान है म्यू 0 बटा में 4 पाई और फिर कितना, तो माइनस m बाई एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। हम इसी का यूज करेंगे और लिखेंगे म्यू 0 बटा में 4 पाई m बटा में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर प्लस म्यू 0 बटा में 4 पाई और फिर हो जाएगा माइनस m बटा में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। इस तरीके से b का जो मान है वो कितना मिल गया, तो l बटा में अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर मिला बच्चा। अब म्यू 0 बटा में 4 पाई m को अगर हम कॉमन कर लेंगे, बाहर कर लेंगे तो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, म्यू 0 अब बटा में कितना 4 पाई और m को कॉमन कर लेंगे तो मिलेगा 1 बटा में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। म्यू 0 बटा में 4 पाई m को बाहर कर लिए हैं तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा मेरे लाल, तो हो जाएगा माइनस। अब बचेगा क्या, तो एल स्क्वायर और प्लस कितना आर स्क्वायर। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर अगर देखा तो हमको मान कितना मिल गया, तो हमको मान मिल गया कितना, तो ये मिल गया हमको 1 बाई एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अच्छा एक और चीज, गणना के लिए ये जो माइनस m हम ले रहे हैं ये अक्षीय स्थिति में लिया जाता है, निरक्षीय स्थिति में नहीं, क्योंकि निरक्षीय स्थिति में क्षैतिज घटक ले रहे हैं। अब क्षैतिज घटक का मतलब हो गया अक्ष के अनुदिश, तो अक्ष के अनुदिश निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में अगर हम देखेंगे तो मान कहाँ ले रहे हैं, ऊपर की ओर ले रहे हैं। अक्षीय स्थिति में देखते हैं कि अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं, तो अक्ष के अनुदिश ले रहे हैं तो अक्ष पर मान क्या होता है, धनात्मक ऋणात्मक दोनों होता है, वहां पर प्लस माइनस ले लेंगे। लेकिन यहाँ जो बिंदु P आप देख रहे हैं तो आप एक तरीके से देखें तो ये x और x डैश है और यहाँ पर अगर आप देखें तो ये y और y डैश है और y पर अगर बिंदु है तो वो धनात्मक होगा। इसीलिए हम जो यहाँ पर मान लेंगे ध्रुव का वह क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। यह बात बहुत ही कम लोग आपको बताएंगे, यहाँ पर थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो रहा था। हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे, तो हम लोग यहाँ पर प्लस वैल्यू ले लेंगे। तो प्लस वैल्यू ले लेंगे मेरे लाल तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर हम प्लस वैल्यू ले लेंगे यहाँ पर तो अब यहाँ पर आपको जो मान मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, अब हो जाएगा 2 इंटू म्यू 0 बटा में 4 पाई और फिर कितना m बटा में एल स्क्वायर और प्लस आर स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, तो b बराबर हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं म्यू 0 बटा में 4 पाई और फिर m लिखते हैं और इंटू 2l लिखते हैं। तो ये हो गया म्यू 0 और m इंटू 2l एक साथ सजा करके लिख दिए बच्चा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो अंडर रूट में जो एल स्क्वायर और आर स्क्वायर है इसका घात 1/2 है और इसका घात 1 है, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और इसका घात 1/2 और इसका घात 1 है, तो यह जुड़ जाएगा क्योंकि x के पावर m इंटू x के पावर n बराबर x के पावर m और प्लस n होता है। हमने यहाँ पर प्लस मान क्यों कर दिया ध्रुव का, तो मैंने इस पर चर्चा किया अभी कि अगर अक्ष के अनुदिश होता तो वो प्लस माइनस दोनों होता, क्योंकि इधर प्लस होगा तो इधर माइनस होगा अक्ष के अनुदिश में। लेकिन यहाँ अगर देख रहे हैं तो बिंदु P एकदम करेक्ट अक्ष पर है, इसी वजह से ये क्या होगा, तो धनात्मक होगा। हमने यहाँ पर क्या ले लिया मान, तो धनात्मक ले लिया ध्रुव का। अब इसके बाद हम लोग देखें बच्चा, तो हम यहाँ पर m इंटू 2l के जगह पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से क्या लिख सकते हैं, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण
आघूर्ण से क्या हो जाएगा, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण से m बराबर प्लस माइनस m इंटू 2l होता है। यही चीज हम लोग यहाँ पर उपयोग करेंगे। तो b बराबर हो जाएगा म्यू 0 बटा में कितना 4 पाई, और m इंटू 2l के जगह पर क्या रखेंगे, तो कैपिटल m रखेंगे, और l स्क्वायर प्लस r स्क्वायर है, तो l स्क्वायर अब प्लस r स्क्वायर का होल पावर 1/2 जोड़ 1 है, तो 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा मेरे लाल। अब बताना l स्क्वायर बड़ा कि r स्क्वायर बड़ा, तो आपको भी पता है कि हम r का मान चाहें, आप r का मान चाहें तो जितना चाहे उतना ले सकते हैं। आप कह सकते हैं ना कि सर चुंबक के चुंबकीय द्विध्रुव के कारण r बराबर जब 500 मीटर है तो आप उसका मान ज्ञात करें, तो क्या चुंबक का जो l है प्रभावी लंबाई का आधा लंबाई जो है अर्ध लंबाई वह भी बढ़ जाएगा। चुंबक जितना रहेगा उसी के चलते न निकालिएगा जी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि l स्क्वायर और प्लस r स्क्वायर है, तो एक चीज यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि चूंकि l की तुलना में या चूंकि r की तुलना में l का मान नगण्य होता है। l का मान क्या होता है मेरे लाल, नगण्य होता है। तो अगर l का मान नगण्य होता है तो हम l बराबर क्या ले सकते हैं 0, तो इसलिए b बराबर क्या हो जाएगा, तो अब आप समझ सकते हैं कि यहाँ b का मान हम लोग क्या ले सकते हैं, तो b बराबर अब हम लोग ले सकते हैं म्यू 0 और बटा में 4 पाई, और ये कैपिटल M ऐसे ही रहेगा और बटा में क्या हो जाएगा, तो l स्क्वायर है प्लस r स्क्वायर है, तो l के जगह पर 0 का स्क्वायर और जोड़ कितना r का स्क्वायर और होल पावर कितना 3/2। तो बच्चों अब हमको मान मिल गया b बराबर म्यू 0 बटा में 4 पाई और इंटू m बटा में r के पावर 2, 0 स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और r स्क्वायर में जब 0 जोड़ेंगे तो r स्क्वायर बचेगा, और इसका होल पावर 3/2, तो 2 से 2 कट गया, तो b बराबर आ गया हमारे पास म्यू 0 बटा में 4 पाई इंटू कैपिटल M और बटे में r के पावर 3। तो बच्चा ये जो आप मान देख रहे हैं ये मान किसका है, तो ये जो आप मान देख रहे हैं ये मान है निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान। तो निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान b बराबर होगा म्यू 0 बटा में 4 पाई m बाई r का क्यूब। अब आप जो ये मान देख रहे हैं बच्चा, इसके साथ ही आज फिजिक्स का जो क्लास हम लोग शूट करना चाह रहे थे वो कंप्लीट हुआ। हम लोग चाह रहे थे कि आज अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर लें, और आप देख सकते हैं कि बड़े ही आराम से जो है हम लोगों ने इसे कंप्लीट किया। विद इन 46 मिनट लगा होगा कम से कम। आप देख सकते हैं यहाँ पर टाइम 7 बज करके जो है वो 46 मिनट हो रहा है, और जहां तक मुझे लग रहा है 7 बजे हम लोगों ने स्टार्ट किया था। इसी तरह का रूटीन भी आपको फॉलो करने के लिए कहते हैं कि 45 से 50 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा एक सब्जेक्ट जरूर पढ़ें और फुल कमांड उस पर ले लें, ताकि जब आप अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें तो मेरी ही तरह, जैसे मैंने अभी विद इन 45 मिनट्स 45 मिनट्स में अभी मैंने जो है वह निरक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, अक्षीय स्थिति में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया, और एकल ध्रुव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त किया। ऐसे ही टारगेट लेकर के बड़े ही धैर्य से, संयम से, शांत मन से खूब मन लगा करके पढ़ा जाता है। पढ़ाई धैर्य का चीज है। आप लोग एक घंटा हर एक सब्जेक्ट जरूर पढ़िए। सुबह में जग जाइए तो सुबह में अध्ययन कीजिए, फिर जो है वह शाम को अध्ययन कीजिए। प्रत्येक विषय हर दिन पढ़ना है, तब जो है वो हम लोग सफलता के एक सोपान को पार करते हुए अंतिम चोटी तक पहुंच पाएंगे। और उम्मीद है कि जो विद्यार्थी मेरी बातों को मान रहे होंगे, जो विद्यार्थी मेरे सलाह को मान रहे होंगे, वो खूब बढ़िया परफॉर्मेंस कर रहे होंगे। और भी जितने विद्यार्थी हैं सबसे आग्रह है हाथ जोड़ करके, वक्त है अभी भी पढ़ लीजिए। जो टेस्ट सीरीज चल रहा है उसमें भाग लीजिए। टेस्ट से भागिए नहीं, टेस्ट में भाग लीजिए। जो डिस्कशन हो रहा है वही तो आ रहा है टेस्ट में। जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है वही तो बताया जा रहा है। जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चंस है वही टेस्ट में बार बार दिया जा रहा
है ताकि आपको परिपक्व बनाया जा सके। आप टेस्ट से घबराए नहीं, कोनो भूत चुड़ैल नहीं है। अरे परीक्षा है, फेल न त पास केकरा बाप से रोकाई रे। एगो बातें कहल जाला, फेल होखब न त पास होखब। तो फेल त ना होखब एकर गारंटी देतनी 10 बरिस में ऐसा स्थिति नहीं खियाइल। ऑन कैमरा कहतनी कि केहू खड़ा हो जाओ आ कह दो कि नहीं हम फेल भइल बानी, केहू कह दो कि नहीं धीरज सर के पढ़ौला ले हम फेल हो गइल बानी। हाँ, ई भले हो सकता कि केहू विद्यार्थी मजाक मजाक में कह दे तो ओकर बातें अलग बा, लेकिन 10 साल के रिकॉर्ड बा, अफवाह के दूर राखो। हम बार बार कहनी कि मास्टर के जो आलोचना बा वो मास्टर करीहन, डॉक्टर के जो आलोचना बा वो डॉक्टर करीहन, एगो थानेदार के जो आलोचना बा वो थानेदार करीहन, एगो किराना दुकान वाला के शिकायत आलोचना एगो किराना दुकान वाला करीहन, और ही केहू नहीं न करत। समझत ना हम का कहतनी? तो बस उहे बात के ध्यान दो आ खूब बढ़िया से पढ़। रिकॉर्ड अच्छा बा, खूब बढ़िया गुरु चुनले बाड़ जा बबुआ लोग, तो खूब बढ़िया से पढ़ जा, खूब आगे बढ़ जा। आलोचना से दरकिनार रहल जाला। हम खुद बानी, हम सबकरा खाती बानी। जितना विद्यार्थी अब वीडियो देखी हन मैं जरा खाती ई जौन बात वीडियो शूट कैले बानी, तो हम चाहत कि खूब ढेर सारा विद्यार्थी लोग यह वीडियो को देखे आ यह वीडियो के देख के खूब स्नेह देवे, खूब प्रेम देवे। अंतिम में अपन नेटिव लैंग्वेज से बोले के पड़ता कि तनी मनी तो हम लोग के प्रेम हमके चाहिए, तनी मनी तो हम लोग के जौन बात स्नेह चाहिए। यह वीडियो के बहुत आगे पहुंचाव जा, अपन स्नेह द जा, लाइक कर जा, कमेंट कर जा, खूब मन लगा के पढ़ जा। आ स्वस्थ रह, मस्त रह। मिलल जाए यही तरह के अगला वीडियो में अगला टॉपिक के साथ जो उनकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण बा। खाली ऑब्जेक्टिव ना डिस्कशन कल जाई, हमनी के सब्जेक्टिव भी डिस्कशन कल जाई। स्वस्थ रह, मस्त रह। मिलत नहीं जा अगला वीडियो में तो लोग से। तब तक खूब खुश रह आ मन लगा के पढ़, काहे कि खुश मन से ही कोनो ज्ञान खूब बढ़िया से अर्जित हो पावेला। तब स्वस्थ रह, मस्त रह। जय हिंद।